दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महावीर की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी गौ रक्षा और धर्म की रक्षा को समर्पित कर दी। यह कहानी है जाटवीर गौर रक्षक बिगड़ जी की। कहते हैं उस समय गांव गांव में आतंक फैला हुआ था। लुटेरे और मुगल सैनिक अक्सर गांव पर धावा बोलते, लोगों की मेहनत की कमाई लूटते और गौ धन को हाँक कर ले जाते। लेकिन एक गांव में जन्मा था ऐसा शेर जिसने प्रण लिया था कि गांव की एक भी गाय पर हाथ डालने से पहले दुश्मन को मेरी तलवार से होकर गुजरना पड़ेगा। बचपन से ही बिगड़ जी में अपार शक्ति थी। गांव की गलियों में खेलते हुए भी वे गायों को चारा डालते और उनकी सेवा करते। लोग कहते थे, ये बच्चा साधारण नहीं, ये तो जन्मजात योद्धा है। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी ताकत और धर्म के प्रति आस्था और बढ़ती गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा, भाइयों, जब तक हम जिंदा हैं, हमारी गायों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इसी प्रतिज्ञा से शुरू हुई गौर रक्षक बिगड़ जी की अमर गाथा। पहला युद्ध। एक बार कुछ लुटेरे गांव की कई गायें चुरा कर ले जा रहे थे। गांव वाले रोते चिल्लाते रहे, पर किसी में हिम्मत न हुई। तभी बिगड़ जी अकेले भाले और ढाल के साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने दुश्मनों को रोका और गर्ज कर बोले, गाय हमारी माता है, उस पर बुरी नजर डालने वाला मेरी तलवार से बच नहीं सकता। उसके बाद जो युद्ध हुआ वह इतिहास बन गया। बिगड़ जी ने अकेले ही दर्जनों लुटेरों को परास्त किया और गौ धन को वापस गांव लाकर खड़ा कर दिया। उस दिन से गांव का बच्चा बच्चा उन्हें पुकारने लगा, गौ रक्षक बिगड़ जी अमर रहें। आहार मुगलों से भिड़ंत यह खबर धीरे धीरे मुगल सैनिकों तक पहुंची। उन्होंने सोचा, अगर यह योद्धा जीवित रहा तो हमारी हुकूमत कभी टिक नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने बड़ी सेना भेजी। लेकिन बिगड़ जी और उनके जाट साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। कहते हैं उस युद्ध में बिगड़ जी की तलवार से आग निकल रही थी। हर वार के साथ दुश्मन घुटनों के बल गिर पड़ते। उनकी दहाड़ सुनकर घोड़े तक कांप उठते। युद्ध भूमि में ऐसा लगा जैसे कोई देवता स्वयं अवतरित होकर लड़ रहा हो। बलिदान, लेकिन अंततः दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। लड़ते लड़ते बिगड़ जी वीरगति को प्राप्त हुए। उनका शरीर तो धरती पर गिर गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उन गायों की रखवाली करती है। गांव वाले कहते हैं, रात को जब कोई गाय खतरे में होती है तो दूर से बिगड़ जी की छाया तलवार लिए दिखाई देती है। उनकी याद में गांव गांव में मंदिर और अखाड़े बने। आज भी जब अखाड़ों में पहलवान उतरते हैं तो सबसे पहले बिगड़ जी का जयकारा लगाते हैं। निष्कर्ष, बिगड़ जी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे कि धर्म और गौ रक्षा के लिए जाट अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। दोस्तों, यह थी जाट गौ रक्षक बिगड़ जी की अमर गाथा। अगर आपको यह वीरता भरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा, क्योंकि अगली कहानी में हम लाएंगे जाट वीरों का और भी अद्भुत इतिहास।